बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और घर पर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपका नया अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना आरंभ करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की एवं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। आइए हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है। तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? दूरियां और ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों को जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित हैं। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है स्थापित करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। आइए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें। यहाँ कोण CAB या संक्षेप में कोण A एक न्यून कोण है। मान लेते हैं ये त्रिभुज, ये B है और ये A और ये C। यहाँ कोण CAB या संक्षेप में कोण A एक न्यून कोण है। कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए। यह भुजा कोण A के सामने है। इस भुजा को हम कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है, इसको हम कर्ण कहते हैं। और भुजा AB कोण A का एक भाग है, अतः इसे हम कोण की
संलग्न भुजा कहते हैं। यहाँ हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, परिभाषित करेंगे। आइए देखते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। मान लीजिए ये कोण B, A और ये C। त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। कोण A का साइन यानी साइन A बराबर होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, बराबर है BC बटा AC। कोण A का कोसाइन माने cos A बराबर होता है कोण A की आसन्न भुजा बटा कर्ण, बराबर AB बटा AC। कोण A का टेंजेंट माने tan A जो बराबर होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की आसन्न भुजा, बराबर होता है BC बटा AB। कोण A का कोसिकेंट माने कोसेक A जो बराबर होता है 1 बटा साइन A, बराबर AC बटा BC। कोण A का सीकेंट जो बराबर होता है सेक A माने 1 बटा कॉस A, बराबर है AC बटा AB। इसी प्रकार कोण A का कोटेंजेंट बराबर है कॉट A जिसको हम 1 बटा tan A लिखते हैं, बराबर AB बटा BC। tan A बराबर होता है sin A अपॉन cos A और cot A बराबर होता है cos A बटा sin A। ऊपर परिभाषित किए गए अनुपातों को संक्षेप में sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A लिखा जाता है। ध्यान दीजिए कि अनुपात cosec A, sec A और cot A अनुपातों sin A, cos A और tan A के क्रमशः व्युत्क्रम होते हैं। अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए टिप्पणी पर गौर करते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रतीक sin A का प्रयोग कोण A के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ sin A साइन और A का गुणनफल नहीं है। A से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी प्रकार cos A cos और A का गुणनफल नहीं है। यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली टिप्पणी पर गौर करिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए sin A या cos A का मान सदा ही 1 से कम होता है या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण लें। पहला उदाहरण, यदि tan A बराबर है 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण ABC खींचें। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है 4/3। इस प्रकार अब यदि BC हम 4K लेंगे, क्योंकि ये अनुपात है, 4/3 एक अनुपात है, इसलिए हम मानेंगे BC बराबर 4K, तब AB बराबर होगा 3K, जहाँ K धन संख्या है। अब पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें यह प्राप्त होता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जिसको हम लिख पाते हैं 4K का वर्ग जमा 3K का वर्ग। इसको हल करके
हमें प्राप्त होगा 16k वर्ग प्लस 9k वर्ग, जिसको हम जोड़कर पाएंगे 25k वर्ग। इस प्रकार अगर हम AC निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5k। अब हम इनकी परिभाषाओं की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। आइए कैसे लिखेंगे, देखिए। साइन A बराबर है BC बटा AC, यानी 4k बटा 5k। यहाँ k कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4 बटा 5। कॉस A बराबर होगा AB बटा AC, जो बराबर है 3k बटा 5k, और k को हम कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा 3 बटा 5। अतः कॉट A बराबर होता है 1 बटा tan A बराबर 3 बटा 4, और कोसेक A को हम लिख पाते हैं 1 बटा साइन A, जो बराबर होगा 5 बटा 4, और सेक A बराबर होगा 1 बटा कॉस A, जो बराबर होगा 5 बटा 3। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1 के बराबर है तो सत्यापित कीजिए कि 2 गुना साइन A गुना कॉस A बराबर होता है 1 के। ये हम त्रिभुज बना लेते हैं। B समकोण है और हमें दिया है tan A बराबर है 1। अब देखिए tan A बराबर होता है BC बटा AB, ठीक है, BC बटा AB, जो 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, BC बटा AB बराबर है 1, मतलब BC और AB दोनों बराबर हैं। मान लीजिए AB और BC दोनों k के बराबर हैं, जहाँ k एक धन संख्या है। अब AC बराबर होगा वर्गमूल AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, जो बराबर होगा वर्गमूल k का वर्ग जमा k का वर्ग। ये हो गया 2k का वर्ग या k वर्गमूल 2 के बराबर। अतः साइन A बराबर होगा BC बटा AC, यानी 1 बटा वर्गमूल 2, और कॉस A बराबर होगा 1 बटा वर्गमूल 2। इसलिए 2 साइन A कॉस A बराबर हुआ 2 गुना 1 बटा वर्गमूल 2 गुना 1 बटा वर्गमूल 2। ये कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1, जो कि अपेक्षित मान है। हमें ये बताना था, ठीक है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P समकोण है, ये O ले लेते हैं और ये Q ले लेते हैं। हमें OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमें ये दिया है OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। हमें साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। OPQ से हमें यह प्राप्त है कि OQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अर्थात 1 प्लस PQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग। इसको हम और सरल करके लिख लेते हैं। 1 प्लस PQ का वर्ग प्लस 2 गुना PQ, जो बराबर होगा OP का वर्ग जमा PQ के वर्ग के बराबर। अब आप देखिए PQ का वर्ग हम दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। हमें प्राप्त होगा 1 जमा 2 PQ बराबर है 7 का वर्ग। देखिए ये हमें दे रखा था OP कितना है 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार 2 PQ कितना हो गया, ये 1 उधर चला गया तो हमें मिला 48। 2 PQ बराबर हुआ 48, इसका मतलब PQ बराबर हुआ 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर है 1 जमा PQ 25 सेंटीमीटर के बराबर। अतः साइन Q हुआ बराबर 7 बटा 25 और कॉस Q बराबर हुआ 24 बटा 25
समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न, ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये आपका समकोण है और AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें AB और BC दिया है, हमें पता करना है कि AC कितना होगा। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख पाएंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये है हमारा 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। ये हो गया। यहाँ लिख लेते हैं। $576 जमा 49 जो होगा 625। इस प्रकार AC का वर्ग हुआ 625। हम AC निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा जो होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों पता लगाना है साइन A। साइन A कितना होगा? ये होगा CB बटा कर्ण कितना है? AC। तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे 7/25। ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस A। कॉस A बराबर होगा AB बटा AC माने 24/25। इस प्रकार हमने साइन ए और कॉस ए का मान निकाला। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आकृति में कोण Q समकोण है। PQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर है 13 सेंटीमीटर। हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है। आइए यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। कोण Q समकोण है PQR। PR है 13 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा RQ का मान निकाल लेते हैं। पहले त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं RP का वर्ग बराबर है RQ का वर्ग जमा PQ का वर्ग। यहाँ है 13 का वर्ग बराबर RQ का वर्ग जमा 12 वर्ग। अब हम इसको हल करने के लिए 12 वर्ग इस तरफ ले आते हैं और अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं। 13 + 12 जो बराबर होगा RQ का वर्ग 1 × 25 और इस प्रकार हमें RQ का वर्ग मिलेगा 25 और RQ हम निकालेंगे वर्गमूल लेकर के। 25 का वर्गमूल होगा 5। इस प्रकार हमें ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R इसका मान निकालना है। tan P होता है
आर क्यू बटा पी क्यू और कॉट आर ये भी हो जाएगा आर क्यू बटा पी क्यू। अब इसका मान रख देते हैं 5/12 माइनस ये भी होगा 5/12 और ये कैंसिल होकर के हमें मान मिलेगा 0। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें दिया है साइन ए बराबर है 3/4, ये एक अनुपात है। हम इसको मान लेते हैं साइन ए बराबर 3k/4 के, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, अर्थात 4k का वर्ग माइनस 3k का वर्ग, जो हल करने पर हमें मिलेगा 16k वर्ग माइनस 9k वर्ग बराबर 7k वर्ग। इस प्रकार AB का मान हुआ वर्गमूल 7k वर्ग बराबर वर्गमूल 7 गुना k। इसलिए कॉस ए बराबर है AB बटा AC और हम लिख पाएंगे वर्गमूल 7k/4k और इसमें देखिए हमें k हम काट देंगे और हमें मिलेगा वर्गमूल 7/4 और tan ए बराबर है BC बटा AB, जिसको हम लिख पाएंगे 3k बटा वर्गमूल 7 गुना k। अब k यहाँ पे काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा 3/वर्गमूल 7। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि 15 कॉट ए बराबर है 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, इसका मतलब कॉट ए कितना हो गया 8/15। ठीक है, माना कॉट ए बराबर है 8k/15k। अनुपात है, हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग और हम लिख पाएंगे 8k का वर्ग जमा 15k का वर्ग, जो बराबर होगा 64k का वर्ग जमा 225k का वर्ग, जो बराबर होगा 279k का वर्ग। इस प्रकार AB बराबर होगा वर्गमूल 279k का वर्ग यानी 17k। इसलिए साइन ए को हम लिख पाएंगे BC बटा AC माने 15k/17k। यहाँ पे k को हम काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा साइन ए का 15/17 और सेक ए बराबर है AC बटा AB, जिसको हम लिख पाएंगे 17k/8k और k काटने के बाद हमें मिलेगा 17/8। ये हुआ आपका सेक ए का मान। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आइए इसका हल समझ लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, माना सेक थीटा बराबर है 13k/12k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं 13k का वर्ग माइनस 12k का वर्ग और ये आपको मिलेगा 169k का वर्ग माइनस 144k का वर्ग, जो बराबर होगा 25k का वर्ग। इस प्रकार AB बराबर होगा वर्गमूल 25k का वर्ग बराबर 5k। इसलिए साइन थीटा बराबर होगा BC बटा AC बराबर होगा 12k/13k। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं।
दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, यदि cos A बराबर 4/5 है तो tan A का मान है। A विकल्प है 3/5, B 3/4, C 4/3 और D 5/3। दूसरा प्रश्न, यदि sin A बराबर है 1/2 तो cot A का मान है। पहला ऑप्शन A है वर्गमूल 3, दूसरा ऑप्शन 1/√3, तीसरा C वर्गमूल 3/2 और अगला ऑप्शन D है 1। अगला प्रश्न, यदि 4 गुना tan थीटा बराबर है 3 तो 4 गुना sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा 1/2 और चौथा ऑप्शन है 3/4। अगला प्रश्न, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि sin B बराबर हो sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर होगा कोण Q। अगला प्रश्न, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर है 29 इकाई, BC बराबर है 21 इकाई और कोण ABC बराबर है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला cos वर्ग थीटा प्लस sin वर्ग थीटा, दूसरा है cos वर्ग थीटा माइनस sin वर्ग थीटा। आइए अब सारांश देख लेते हैं। आज आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। कोण A का साइन माने sin A लिखेंगे हम कोण A के सम्मुख भुजा बटा कर्ण मतलब BC बटा AC। कोण A का कोसाइन माने cos A जिसको लिखा जाता है कोण A की आसन्न भुजा बटा कर्ण जो बराबर होगा AB बटा AC के। कोण A का टेंजेंट माने tan A जिसको हम लिखते हैं कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की आसन्न भुजा जो बराबर है BC बटा AB। कोण A का कोसिकेंट मतलब कोसेक A लिखा जाता है 1/sin A मतलब AC बटा BC। इसी प्रकार कोण A का सीकेंट मतलब सेक A जिसको हम लिख सकते हैं 1/cos A बराबर AC बटा AB। कोण A का कोटेंजेंट मतलब cot A बराबर 1/tan A जिसको हम लिख सकते हैं AB बटा BC। tan A को लिख पाएंगे sin A बटा cos A और cot A को हम लिखते हैं cos A बटा sin A। यदि कोण वही रहे तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ बदलते नहीं हैं। यदि किसी कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निर्धारित किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ रोचक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।